औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लीनियर सर्च के रिकर्सिव एल्गोरिदम की कि अगर हमने लीनियर सर्च को रिकर्जन के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना हो तो वो किस तरह से होगा और किस तरह से अपना काम करेगा। राइट, सो बेसिकली रिकर्सिव वर्जन हम लीनियर सर्च लिखेंगे। कंप्लेक्सिटी जो है वो लीनियर सर्च की यू नो वेरी वेल दैट इज़ बिग ऑफ n, राइट। सो कम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। कम्प्लेक्सिटी उसकी है वही रहेगी जो पहले से है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि हम उसका रिकर्सिव वर्जन लिखेंगे ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर रिकर्जन में हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो किस तरह से होगा। सो लेट्स सी दैट लीनियर सर्च यू नो वेरी वेल ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोज़ कि किस तरह से ये काम करता है। ये ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट कोई भी हो, यानी सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो, उन पे काम कर सकता है और वन बाय वन एलिमेंट्स को कंपेयर करते हुए फ्रॉम बिगनिंग टिल द लास्ट एलिमेंट ये मूव करता है। यानी जो एलिमेंट आपने सर्च करना है दैट की एलिमेंट इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टिल द लास्ट और वाइस वर्सा स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट टिल द फर्स्ट, राइट। ओके, सो अगर डिज़ायर्ड एलिमेंट कहीं पर मिल जाता है तो सर्च सक्सेसफुल हमारी हो जाती है। नॉर्मली वी रिटर्न द इंडेक्स वेयर वी फाउंड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, otherwise we simply return -1 और just give an indication that the search is unsuccessful अगर वो एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट ना करें। तो that is very simple algorithm, okay। so let's see that कि अगर इसका हमने रिकर्सिव वर्जन लिखना है तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके अंदर नेचुरली क्योंकि लीनियर सर्च ने कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, कोई इंडेक्स हमने रिटर्न करवाना है, तो रिटर्न टाइप हमारी इंटीजर हो गई बिकॉज वी आर गोइंग टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट जहाँ वो एरे में या लिस्ट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ ये लिस्ट है यानी एक इंटीजर एरे है, वो पास होगी यहाँ पर, उसका रेफरेंस पास होगा, एरे का पूरा साइज होगा और वो की एलिमेंट होगा जिसको आपने सर्च करना है। ठीक है, अब इस जगह के ऊपर देखिए जो लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे है ना वो यहाँ पर भेजा गया है साइज के तौर पर। अब अरे की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली अरे हमारी होती है कि लेट्स से अगर आपने अरे डिक्लेयर करवाई हुई है समथिंग लाइक दिस ए ऑफ सपोज 10, तो हमारे पास जो इंडेक्सेस होंगे इसके वो 0 से लेकर जो लास्ट इंडेक्स हमारा होगा वो कौन सा होगा, 9 होगा। ठीक है, सो क्योंकि हमने रिकर्जन करनी है, फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा और एलिमेंट्स को फिर वेरीफाई करेगा, तो हमने सीधा यहाँ पर ये बात कह दी कि जो साइज पास होगा ना वो लास्ट इंडेक्स होगा किसका, अरे का। अब ये भी किया जा सकता है कि एक फंक्शन ये बना लिया जाए जो रिकर्जन करेगा, जो हमारा इंटरनल फंक्शन होगा और यूज़र को हम एक और फंक्शन दे दें जिसके अंदर वो सिर्फ साइज ही पास करे, यानी लास्ट इंडेक्स पास ना करे, साइज पास करे और वहाँ से हम वेरीफाई करके आगे से इस फंक्शन को कॉल कर ले और अपना काम कर लें। तो इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारा वर्किंग हॉर्स है और जो दूसरा फंक्शन है वो दूसरों जो यूज़र को एक्सपोज किया गया है ताकि यूज़र को लास्ट इंडेक्स के चक्करों में वो ना पढ़ना पड़े, बल्कि सिंपली वो क्या करे, वो आपको साइज भेज दे कि इतने साइज की मेरे पास लिस्ट है या अरे है। ठीक है, सो रिकर्जन करते हुए हम यहाँ पे लास्ट इंडेक्स भेज देंगे ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके, सो ये बात थोड़ी सी क्लियर कर लीजिए अपने ज़हनों में, राइट। अब यहाँ पर जब हम आ गए हैं तो अब देखना ये है कि जो हमने लीनियर सर्च को लिखना है उसका जो एल्गोरिथम है वो किस तरह से मूव करता है, वन बाय वन हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करता है। अब कंपैरिजन हम चाहें तो शुरू से कर लें, चाहे तो लास्ट से शुरू कर लें। अब यहाँ पर देखें रिकर्जन के अंदर हमारा काम इस तरह से आसान हो सकता है कि हमारे पास आया लास्ट इंडेक्स, तो क्यों ना हम काम बिल्कुल आखिरी इंडेक्स से शुरू कर दें, यानी जो भी यहाँ पर इंडेक्स आया, जिस साइज इंडेक्स आया यहाँ से हम शुरू कर लें और कंपेयर कर लें अपनी की के साथ। अगर तो एलिमेंट वहाँ पर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम पीछे को आना शुरू कर देंगे। यानी जो हमारी लिस्ट है इट इज़ लाइक दैट कि लिस्ट हमारी यहाँ पर है और लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ तो पड़े हुए, इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम कह देते हैं कि ये हमारा साइज है जो कि लास्ट इंडेक्स है, तो अब आपने शुरू किया काम कहाँ से, इस एलिमेंट से। ठीक है, तो इस एलिमेंट पर अगर नहीं मिलता, यानी इस लोकेशन पर नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, हम एक वापस चले जाएंगे, यानी डिक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ भी नहीं मिला तो फिर एक वापस डिक्रीमेंट करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, जब तक हम 0th इंडेक्स में नहीं पहुँच जाते। यानी एक एंड से आपने शुरू किया तो आप कहाँ पर जा रहे हैं, दूसरे एंड तक।
अगर आप इधर से शुरू करते हैं तो आप यहाँ से यहाँ मूव कर जाइए, इधर वे आप कर सकते हो। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो क्यों ना हम लास्ट से शुरू करने और फिर साइज को कम करते हुए फंक्शन को दोबारा कॉल भेजनी शुरू कर दें। ठीक है, सो हमारा फिर बेस केस क्या होगा। अब बेस केस अगर आप देखें तो वो कौन सा हो सकता है, जब हमें वैल्यू मिल जाती है, यानी की वैल्यू मिल जाती है। तो एक बेस केस तो बड़ा क्लियर है कि जब हमें एलिमेंट मिल जाए, और वो एलिमेंट कैसे मिलेगा, हमारा इफ का चेक होगा और इफ के चेक की बेस पर हम चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा चेक होगा वो कौन सा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे बेस केस कैसे बनने हैं। एक बेस केस तो वो वाला है हमारा जो सक्सेस के केस में आएगा कि हमें वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, दूसरा हमारा बेस केस कौन सा है कि वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, एक तो है ना सक्सेसफुल कि जी वैल्यू मिल गई, दूसरा क्या है नहीं मिली। अगर तो मिल गई है तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली जो की एलिमेंट है वो किसी ना किसी इंडेक्स के इक्वल होगा, राइट। और अगर नहीं मिला तो आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो रिवर्स में, यानी n से शुरू करके आप कहाँ जा रहे हो, 0 पर। तो 0 इज अ वैलिड इंडेक्स। अगर 0 से पीछे आप चले गए, यानी 0 से वैल्यू कम होगी, इंडेक्स नीचे चला गया, तो उसका क्या मतलब होगा कि आप अरे से बाहर चले गए हैं और आपकी अरे के अंदर वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो सर्च इज अनसक्सेसफुल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अगर इधर से शुरू करें तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0th इंडेक्स से, फिर हम कहाँ जाएंगे 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप इंडेक्स नंबर n पे पहुंचेंगे, यानी n लास्ट इंडेक्स जो है वहां पर पहुंचे और उससे आगे चले जाएंगे, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बेस केस बड़े क्लियर हो रहे हैं कि दो बेस केस हमारे बनेंगे, एक मिल गया, एक नहीं मिला। तो यहां पर अब साइज अगर लेस देन 0 है, व्हाट डज इट मीन कि एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। साइज इज लेस देन 0, सो एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां हमने क्या रिटर्न करवा देना, वी विल रिटर्न -1। ठीक है, when the element does not exist, इतने हिस्से ने किसको कवर किया है, when there is no element means the key does not exist, key element does not exist। ठीक है, तो ये बाउंड्री चेक हमारा हो गया कि ताकि हम बाहर ना जा सकें और हमारी रिकर्जन को कोई इशू ना हो जाए या हमारे एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो जब एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो हमने ये बाउंड्री केस सबसे पहले हैंडल कर लिया। सो दिस इज अ बेस केस, क्योंकि जब ये रिटर्न हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये आपका बेस केस बन गया, राइट। सो दिस इज योर बेस केस। अब जैसे वी नो वेरी वेल कि बेस केस जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस केस बन गया, हो सकता है दूसरा भी हो। अब अगर हम दूसरे बेस केस की बात करते हैं तो वो भी बड़ा क्लियर है। वो कौन सा है, सक्सेसफुल केस, जब की एलिमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब की एलिमेंट आपको मिल जाएगा तो हियर वी गो, एल्स इफ लिस्ट ऑफ साइज इक्वल टू की। क्यों, ये साइज क्या है, बेसिकली हमने पहले कह दिया कि इट्स अ लास्ट इंडेक्स। तो साइज किसको होल्ड करके बैठा हुआ है, आपके इंडेक्स को, और ये इंडेक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये इंडेक्स चेंज होता रहेगा। सो लिस्ट ऑफ साइज इक्वल टू की, तो ये सक्सेसफुल केस हुआ। अब एल्स इफ क्यों लगाया है, नेचुरली म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी। या तो ये बेस केस चलेगा कि अगर आप निकल गए हैं, या फिर ये वाला बेस केस चलेगा। अगर इंडिपेंडेंट लगा देंगे तो ऑल दो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर बात है वो इस इफ को भी चेक करेगा, फिर नेक्स्ट को भी करेगा, तो वो नेचुरली म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर आ जाती है। तो हम सिंपली इफ एल्स इफ लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर एलिमेंट उसको मिल जाता है तो ये सक्सेसफुल केस है। तो क्या करना है, हमने वो इंडेक्स रिटर्न करवा देना जहां पर एलिमेंट मिला है, और वो इंडेक्स कौन सा होगा, यही वाला होगा, ये साइज होगा। सो वी विल सिंपली रिटर्न साइज। सो दिस इज अनदर बेस केस। ठीक है, सो वी हैव टू बेस केसेस। अब इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकता जहां पर रिकर्जन स्टॉप हो। सो दीज आर द सिंपल केसेस, और दोनों क्या है, बेस केसेस हैं, जहां पर चीज रुकेगी, काम रुक जाएगा। अब अगली चीज हमारे पास क्या आती है जी, अब हमने रिकर्सिव स्टेप की तरफ जाना है। अब जब हम रिकर्सिव स्टेप की तरफ जाते हैं तो क्या नजर आ रहा है कि पहली बार जब कॉल हुआ तो साइज आया। अब नेक्स्ट टाइम जब आपने कॉल करना, देखिए हम शुरू हो रहे हैं एंड से, तो साइज से शुरू हुए, तो क्या करना पड़ेगा, साइज को कम करते हुए हम वापस आएंगे। यानी शुरू में अगर हम n पे हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम जाएंगे n-1, फिर क्या करेंगे n-2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलते चलते हम कहां तक जाएंगे, 0 तक।
और जब उससे बाहर निकलेंगे तो वो हमारी अनसक्सेसफुल सर्च होगी। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो ये हमने यहाँ हैंडल कर लिया, सक्सेसफुल केस यहाँ हैंडल कर लिया। तो अब कॉल क्या होगी कि अगर ये दोनों केसेस मीट नहीं करते तो वी विल कॉल द लीनियर सर्च अगेन विद लिस्ट। ऑब्वियसली वो तो जानी ही जानी है ना, अरे का रेफरेंस तो आपने भेजना है। फिर साथ क्या करेंगे, साइज -1, ठीक है, और की वैल्यू को भी साथ भेजना है आपने, क्योंकि नया इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, तो की को भी आपने साथ भेजना है। अब साइज -1 आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट करना है, कम करते हुए जाना है। तो पहले n इंडेक्स पर, फिर n-, फिर n-2, so on and so forth, फिर 0, और ये कॉल चलती रहेगी। और नेचुरली जब एलिमेंट कोई मिल जाएगा, कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, जो भी चीज यहाँ पे रिटर्न होके आएगी उसको वापस भी रिटर्न करना है जहां से कॉल आई है आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो पहले हमने क्या एनालाइज किया, हमने बेस केसेस निकाल लिए, उसके बाद हमने रिकर्सिव स्टेप को लिख लिया, तो हमने अपने लीनियर सर्च को रिकर्सिवली इंप्लीमेंट कर लिया, राइट। ओके, चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं विद ट्रेसिंग। लेट्स से ये हमारे पास एरे है 5 एलिमेंट्स की, जिसके अंदर 98, 62, 73, 81 और 25 रिस्पेक्टिवली पड़े हुए हैं अपने अपने इंडिसेस के ऊपर। अब लीनियर सर्च को जब हम कॉल करते हैं तो हमने कॉल किया है लिस्ट, ठीक है, लास्ट इंडेक्स को भेज दिया विच इज 4, और हमने किसको सर्च करना है, 98 को। सो दिस इज आवर की, ठीक है। इसको हमने ढूंढना है कि 98 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमने काम कहां से शुरू किया, लास्ट इंडेक्स से। अब जब लास्ट इंडेक्स से आपने शुरू किया है तो कंपैरिजन होगा। अब देखिए 98 को आप ढूंढ रहे हो, केसेस चेक हुए कि क्या हम लेस देन 0 तो नहीं है, तो लेस देन 0 तो नहीं है आपका साइज। सो 98 को कंपेयर किया गया किसके साथ, 25 के साथ। तो क्या सर्च सक्सेसफुल हुई, नहीं हुई। जब नहीं हुई तो एक नई कॉल बन जाएगी, और वो जो नई कॉल हुई है उसमें क्या हुआ है, उसके अंदर अब साइज -1 हुआ, यानी 3। तो इंडेक्स नंबर 3 आ गया। इंडेक्स नंबर 3 वाले को कंपेयर किया जाएगा 81 को किसके साथ, 98 के साथ। सो क्या सर्च सक्सेसफुल हुई, नहीं हुई। क्या हमारी अरे खत्म हो गई, नहीं हुई। तो क्या होगा, एक नई कॉल बनेगी। अब जो नई कॉल आएगी उसमें हम इंडेक्स नंबर किस पे चले जाएंगे, वी मूव टू द इंडेक्स नंबर 2। अगेन इंडेक्स नंबर 2 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 73। 73 इज नॉट इक्वल टू 98। यस, क्या अरे खत्म हो गई है, नहीं खत्म हुई। तो दोनों बेस केसेस में से कोई भी मीट नहीं किया, तो अब अगली कॉल होगी, और उसमें क्या होगा, इंडेक्स नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, 1 वाला। अब 62 को कंपेयर किया जाएगा 98 के साथ। क्या सर्च सक्सेसफुल हुई, नहीं हुई। क्या अरे खत्म हुई, बाउंड्री चेक लगा, नहीं हुआ। दोनों मीट नहीं किए, तो एक नई कॉल जनरेट हो गई। जब नई कॉल जनरेट हुई तो उसके अंदर क्या आया जी, पहली चीज 0th इंडेक्स आ गया, वहां पर क्या पड़ा हुआ है, वहां पे 98 पड़ा है। अब सबसे पहले क्या चेक होना है, क्या आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हम गए, क्या साइज जो था, जो इंडेक्स आ रहा था वो 0 से कम तो नहीं है, नहीं अभी कम नहीं है, इक्वल है। तो जब कंपैरिजन हुआ सो 98 इज इक्वल टू 98, तो हमारी सर्च जो थी वो सक्सेसफुल हो गई। तो हमें एलिमेंट कहाँ पे मिला, 0th इंडेक्स के ऊपर। जब 0th इंडेक्स पर एलिमेंट मिला है तो क्योंकि ये वाली फंक्शन कॉल थी, ये वाली हमारी फंक्शन कॉल चल रही थी, सबसे पहले ये खत्म हुई, क्योंकि स्टैकिंग अगर की होगी आपने तो सबसे एंड पे ये कॉल हुई थी। इसने क्या रिटर्न किया, इंडेक्स रिटर्न किया। कौन सा इंडेक्स, 0। तो 0 रिटर्न होके वापस चला गया। अब ये फंक्शन क्योंकि अंदर से कॉल हुआ था, ये अपने पीछे वाले को क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली ये भी 0 रिटर्न करेगा क्योंकि उसको 0 मिला। अब इसको कॉल किसने किया था, इसने। ये सारा ट्रेस इधर अवेलेबल है, तो ये अपने कॉली को क्या रिटर्न करेगा, नेचुरली वो भी 0 ही रिटर्न करेगा। फिर इसको किसने कॉल किया था, इस वाले ने, तो ये अपने कॉली को क्या रिटर्न करेगा, 0, क्योंकि उसको 0 मिला है। फाइनली ये वाली आखिरी फर्स्ट कॉल थी जो सबसे एंड पे पड़ी हुई थी, ये कॉल अपने कॉली को क्या रिटर्न करवा देगी, 0। तो 0 विल बी रिटर्न। और 0 क्यों रिटर्न हुआ है, क्योंकि हमारे 0th इंडेक्स के ऊपर जो इंटेंडेड वैल्यू थी जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मिल गई है, ठीक है। सो इस तरह से आपकी रिकर्जन बिल्कुल ठीक काम करेगी। और अगर ये एग्जिस्ट ना करती नेचुरली तो क्या होता, एक और कॉल जनरेट होती यहां से, वो जो कॉल जनरेट होती उसके अंदर ये जो पैरामीटर था ये क्या पास हो जाना था, -1। तो जैसे ही -1 कॉल पास होना था तो क्या चेक हो जाना था, साइज इज लेस देन 0, यस, तो नेगेटिव वैल्यू आ जानी थी, वहां से -1 रिटर्न हो जाना था।
और फिर -1 रिटर्न होने का क्या मतलब था कि जी आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर। ठीक है, सो इस तरह से आप लीनियर सर्च को रिकर्सिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसमें एरे भी आ गई, की कंपैरिजन भी आ गया और 2 बेस केसेस भी आ गए और थोड़ा सा और आइडिया हो गया कि किस तरह से रिकर्जन जो है हमारी काम करती है। ठीक है, होपफुली चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।